नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लाइव कार्यक्रम संडे स्पेशल रविवारी विशेष सत्र योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में स्वामी न्यूज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। शरीर व मन के संतुलन के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए, थोड़ा सा आज आपके सामने रखेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज मंत्र पाठ के बाद अभी कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप सबको बता दूं, आज हम सुरम्य स्थान प्राकृतिक छटा को बिखेरता हुआ पुष्कर नगरी, जो कि अजमेर जिले में राजस्थान भारत में आता है, यहाँ पुष्कर में एक सावित्री मंदिर है, उसके प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम में आपके आज योग के अभ्यासों को बताएंगे। तो मैं आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए हमारे साथ जो युवाओं की टीम आई है उससे थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ जो सबसे प्रथम स्थान पर खड़े हैं बाईं ओर से, इनका नाम भाई गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। 298वां कार्यक्रम आज हमारा है, लाइव सत्र। उसके बाद हमारे दिनेश जी यादव हैं, ये भी अजमेर के निवासी हैं और योग शिक्षक हैं, योग के विद्यार्थी, योग के शिक्षक, योग साधक। उसके बाद हमारे मध्य में जो खड़े हैं वो हमारे भाई प्रकाश जी हैं, ये भी अजमेर में ही योग साधना करते हैं, साथ में ही पेशे से ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। हमारे साथ दो बहनें भी हैं, जिनका नाम पहली जो है प्रियंका जी हैं, प्रियंका कंचन भट्ट। आप विद्यार्थी भी हैं सोफिया कॉलेज से, और उसके अलावा योग साधक भी हैं, योग में भी पढ़ाई कर रही हैं। साथ में योगाचार्य दीप्ति जी हैं। तो दीप्ति जी का, आपका और प्रियंका जी, आप दोनों का स्वागत है। आप प्रोफेशनल योग टीचर हैं, आपका सेंटर चलता है अजमेर में, आप योग सिखाते हैं। तो मैं आप सभी नए युवाओं की टीम का योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज़ की इस विशेष पेशकश में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज के दर्शकों को, आज जो कार्यक्रम हमारे इस सत्र को लाइव भी देख रहे हैं, जो कल यूट्यूब पर भी देखेंगे, तो सबको मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि हमारा ये कार्यक्रम जो है वह युवाओं के लिए विशेष रूप से है। तो युवाओं के लिए जो विशेष कार्यक्रम है, तो हम कुछ ऐसे आसन, ऐसे योगासन, ऐसे प्राणायाम देखेंगे जो कि हमें प्रतिदिन करने चाहिए। रूटीन की हेल्थ कैसे मिले, नियमित स्वास्थ्य हमारे को कैसे मिले, छोटी छोटी चीज में हमारे को डॉक्टर के या मेडिकल के चक्कर न लगाने पड़े, हर छोटी छोटी चीज में इमरजेंसी में न जाना पड़े। यदि आप इन योगासनों प्राणायामों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि लगभग 90% तो आप स्वयं के डॉक्टर खुद ही हो जाएंगे। अपने शरीर को ऑब्जर्व करना जानेंगे। जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको निवेदन करूं, अपने शरीर को आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। यदि आप योगासन, प्राणायाम, खान पान, ध्यान, इन सब चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोग एक अच्छे स्वास्थ्य के धनी हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य उसी को कहते हैं जिसका मन प्रसन्न हो, जिसकी आत्मा, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हो, संयमित हो, नियंत्रित हो, और जिसका शरीर बड़ा अच्छा हो, शरीर में बल हो, शरीर में कोई रोग ना हो, नींद अच्छी आती हो, भूख अच्छी लगती हो। ये सब चीजें हमारे को एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। तो योगाचार्य दीप्ति जी का मैं यहाँ इस सत्र में प्रारंभ में अभिनंदन करता हूँ। तो डेली रूटीन की हेल्थ के लिए हमें कौन कौन से अभ्यास करना चाहिए, तो दीप्ति जी आज हमें बताएंगी। सबसे पहले लेटने वाले कुछ अभ्यासों को
तो करने चाहिए। कौन कौन से करने चाहिए, तो चलिए प्रारंभ करेंगे। पेट के बल, पीठ के बल कुछ लेटने वाले अभ्यासों को देख रहे हैं। तो जितने जो हमारे बिगिनर भी हैं, जो नए नए लोग योग सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, व्यायामों को करना सीखना चाह रहे हैं, वे सभी लोग भी इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो पुराने लोग हैं वही लोग करें, सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला भुजंग आसन अभी हम कर रहे हैं। इस भुजंग आसन को कैसे करें, ठीक है, श्वास भर के उठाएं, आगे से नाभि तक के पूरे शरीर को हम ऊपर उठा लेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास। इस आसन को करने से हम सबके स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन भी आता है, अच्छा खासा फायदा होता है। कई सारे रोगों में हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, और उसके अलावा यह आसन हमारे पेट की स्थिति को भी अच्छा मजबूत बनाए रखता है। ये देखिए प्राकृतिक दृश्यों में पीछे रेगिस्तान, हरियाली, और ये रोपवे, जो उड़न खटोले इस रस्सी पर चल करके मंदिर की ओर ऊपर जा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। सावित्री माता का प्राचीन मंदिर है। तो एक भुजंग आसन हमने अभी देखा, ये सबके लिए बड़ा उपयोगी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको, अगर अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत भी बना के रखना है, लचीला भी बना के रखना है, स्ट्रक्चरल बैलेंस अगर बना के रखना है, तो बहुत अच्छा आसन है। तो उस आसन को अभी हमने देखा। चलेंगे तिर्यक भुजंग आसन। जो भी योग साधक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको कम से कम 2-2 बार हर आसन का अभ्यास करना चाहिए। चलेंगे श्वास भर के, दोनों पैरों में थोड़ा फासला है। श्वास भर के हमने ऊपर उठाया, अब श्वास बाहर छोड़ी और दाएं कंधे के ऊपर से हमने पीछे देखा, बाईं एड़ी को देख लिया। थोड़ी देर रोका और फिर श्वास भरते हुए वापस आ गए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे हो गए। इसी प्रकार से इसको दूसरी ओर से भी करेंगे। अब ये तिर्यक भुजंग आसन, ये हमारे पेट में कब्ज नहीं होने देता, या जिनको कब्ज है उनको विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पेट से ही लगभग सारी बीमारियां शुरू होती हैं। इसीलिए पेट को अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, सारा शरीर अच्छा रहेगा। वापस आ जाएंगे तिर्यक भुजंग आसन। अब रहा कुछ युवाओं के लिए जो प्लैंक करने में, अपने शरीर की अच्छी क्षमता विकसित करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए प्लैंक्स की प्रैक्टिस, जिनको कुछ मुद्राएं भी कहते हैं। तो मुद्राएं कौन सी होती हैं, वो थोड़ा सा आज देख रहे हैं। ये हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म कमजोर है उनको अच्छा बनाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, चाहे आप चाहे दर। जिस व्यक्ति का पेट बाहर निकला हुआ है, उस व्यक्ति के पेट को अंदर करते हैं। पेट बाहर निकलना भी एक अच्छी सुंदरता में बट्टा लगाता है। सुंदरता अच्छी नहीं लगती है हमारे किसी की भी, अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो ये पेट को अंदर करने का भी काम करते हैं ये प्लैंक्स। एक प्लैंक इन्होंने किया, अभी फिर थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। अर्ध शशक आसन कहते हैं इसको। अब हम दूसरे प्लैंक को भी देख रहे हैं कैसे लगाते हैं। ये दूसरा प्लैंक, इसमें भी 10-10, 15-15 सेकंड से प्रारंभ करना चाहिए, रुकना। इसमें बल बहुत लगता है, लेकिन इससे बल बढ़ भी बहुत जाता है। ये विशेष अभ्यास है, प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। जो बूढ़े, कमजोर, बीमार हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर सकते हैं वे जरूर करें। प्लैंक्स का विशेष लाभ होता है। फिर आराम कर लिया। चलिए तीसरा, अब पार्श्व भागों से यही मुद्राएं होंगी, साइड से प्लैंक होंगे, साइड प्लैंक। फिर एक लास्ट में हम रिवर्स प्लैंक भी बताएंगे। तो ये साइड प्लैंक,
आप देखते रहें, इनकी कोई विशेष अलग अलग विधियां समझाने की बोलने की नहीं है। केवल एक कोहनी पर इन्होंने बैलेंस किया, दूसरे हाथ को जंघा के पार्श्व भाग में रख लिया, सामने दृष्टि है, श्वास को सामान्य रूप से रखें और रोक लिया शरीर को थोड़ा सा। जैसे रोका तो ये प्लैंक लग गया। और इसमें जितनी देर यथा सामर्थ्य आपके अंदर जितने बल है उतनी देर रोकें। प्रारंभ में 5 सेकंड से ज़्यादा ना रोकें, इन्होंने अभ्यास के कारण से 10-15 सेकंड रोक लिया। ऐसे ही थोड़ा सा फिर आराम करें, फिर इसको दूसरे प्रकार से भी देखते, इसको दूसरी तरह से भी कर लेना चाहिए, यानी इस दूसरे पैर से दूसरे हाथ से। इसी तरह से अगला प्लैंक देख रहे हैं, ये अगला प्लैंक है। विशेष रूप से आज व्यायामों का कार्यक्रम है। योग का मतलब वैसे समाधि होता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, उसको योग कहते हैं। ये शरीर को अच्छा बनाने के कुछ व्यायाम हैं, वो आज हम बता रहे हैं। ये अगला प्लैंक, फिर लेट गए, थोड़ी देर आराम, क्योंकि थोड़ा विश्राम नहीं करेंगे तो अगला अभ्यास नहीं होता। चलेंगे अगला रिवर्स प्लैंक को एक बार देख लेते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं निवेदन कर दूं, कल हमारा 300वां कार्यक्रम सायंकाल स्वामी न्यूज़ अजमेर के स्टूडियो में होगा, तो आप सब लोग उसको जरूर देखें। शाम को 7 बजे 28 फरवरी सायंकाल 7 बजे को आप फेसबुक यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ अजमेर लिखेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा लाइव चलता हुआ, उसको देखें, उसमें कमेंट करें। 300 एपिसोड आप सभी दर्शकों के साथ इतनी बड़ी यात्रा हमने की, आगे भी चलते रहेंगे। ये रिवर्स प्लैंक है। चलिए वापस आ जाए, आगे भी ये कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन ये 300वें 100वें कार्यक्रम पर हम कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम लोगों की शुभकामना संदेश आदि का करते हैं, तो कल हम करेंगे। अगला अभ्यास आ जाए दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी न्यूज़ की ओर से, योग व स्वास्थ्य की टीम के एक अभ्यास आपने किया। अब हम आदरणीय भाई दिनेश जी जादव को निवेदन करते हैं, कृपया आज अपने अभ्यासों को दिखाएं। योगासन रूटीन हेल्थ के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कौन कौन से हम सबको करने चाहिए, तो ये कुछ आसनों को हमारे दिनेश जी बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमने आपको परिचय कराया था। दिनेश जी योग के विद्यार्थी भी हैं, योग सिखाते भी हैं, तो आप सब लोग आपको स्वामी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। हमारी स्वामी न्यूज़ की योग व स्वास्थ्य की टीम का हिस्सा हैं आप। ये है पूर्ण भुजंग आसन, जिनको रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने का विचार है वे सब लोग इसका नियमित रूप से अभ्यास करने। पूर्ण धनुरासन इसको कहते हैं, पूर्ण धनुरासन, क्षम्यताम, पूर्ण धनुरासन इसको कहते हैं। फिर इसमें अपने आप को थोड़ा सा विश्राम दिया, जिसको हम शशक आसन कहते हैं। पूर्ण धनुरासन के बाद थोड़ा विश्राम। अगला अभ्यास कर रहे हैं राज कपोत आसन। राज कपोत आसन भी हमारे शरीर के संतुलन को, शरीर की मांसपेशियों को अच्छा बनाता है और बहुत ही सुंदर अभ्यास है यह राज कपोत आसन। ये कुछ अभ्यास के बाद ही हो पाता है, पहले दिन, और यहाँ बिगिनर से नहीं लगता, यहाँ प्रारंभिक साधकों से नहीं लगता। वापिस आ जाएंगे दिनेश जी के पिछले कुछ समय के योगासनों के अभ्यास और तप के कारण से ये अभ्यास हो पा रहे हैं। तो आप लोग जो दर्शकों में और भी जो अच्छे आसन करते हैं उनको स्वामी न्यूज़ की ओर से हम आमंत्रित करते हैं, इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन भी वो देना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको कठिन आसन आते हैं या ऐसे आसन वो लगा सकते हैं तो बहुत स्वागत है उनका। आप अपना नंबर या हमारा नंबर ले लीजिए, अपना नंबर लिख दीजिए इसके कमेंट बॉक्स में, तो आपको बुलाएंगे, वहाँ पर उस कार्यक्रम में आ जाइएगा। इसको पूर्ण भुजंग आसन कहते हैं। ये पूर्ण भुजंग आसन भाई दिनेश जी के द्वारा योग साधक सभी योग के अभ्यासी इसको देखें कैसे इन्होंने सिर के ऊपर अपने पैरों को लगा लिया ठीक ठीक प्रकार से।
थोड़ी देर रुके भी और वापस भी आ गए। हर एक आसन के बाद उसका काउंटर पोज करके उसको रीढ़ की हड्डी को फिर से संतुलन में लाना चाहिए। एक ही तरफ मोड़ने वाले आसन करने के बाद उसका काउंटर ना किया जाए तो फिर शरीर अकड़ सा जाता है। तो अगला अभ्यास हमारे भाई दिनेश जी करेंगे, गरुड़ आसन का अभ्यास। गरुड़ आसन स्वामी न्यूज अजमेर के इस प्लेटफॉर्म पर प्राकृतिक छठा सावित्री मंदिर के पास में यह अभ्यास हम कर रहे हैं। आज का विशेष कार्यक्रम है, रविवार विशेष सत्र। जितने भी योग साधक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि आज युवाओं के लिए योगासन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान का यह सत्र है। और इस सत्र में दूसरे योग शिक्षक के रूप में हमारे भाई योग साधक के रूप में दिनेश जी आए। आपका बहुत धन्यवाद। भाई गिरिराज जी को निवेदन करता हूं कृपया अपने आसनों की प्रस्तुति देंगे। बहुत बढ़िया, स्वागत है गिरिराज जी। अपने आसनों का प्रदर्शन आप आज के इस विशेष सत्र में देंगे। प्रारंभ करें। चक्रासन, सर्वांग आसन, शीर्षासन, हल आसन, ये खड़े खड़े देखिए कैसे चक्रासन आप लगाएंगे। धीरे धीरे टिप आसन, चक्रासन आदि बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं। अभी ये पहले लेट करके लगा लेते हैं ताकि प्रारंभिक रूप से अच्छा लगने लगेगा। ये चक्रासन का अभ्यास है। पूरी तरह से घुमाते हुए धीरे धीरे ये चक्रासन जब लगेगा तो ये पूर्ण चक्रासन भी कहलाता है। जितना आसानी से हो सके वो साधकों को वही करना चाहिए। सभी दर्शकों को भी मैं कह दूं, कठिन आसनों का अभ्यास एकदम से ना करें, किसी के निर्देशन में किया करें। सर्वांग आसन, ये अर्ध हलासन है। अब हम सर्वांग आसन को एक बार देख लेते हैं। ये सर्वांग आसन हम सबके लिए बड़ा उपयोगी है। जिनको थायराइड की बीमारी है, प्रॉब्लम है, सीधा और सीधा कर लेंगे। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वे लोग, जिन लोगों की याददाश्त कम है वे लोग, जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं वे लोग, और जिन लोगों के याददाश्त में कमी के अलावा एकाग्रता में भी कमी है, इन सब समस्याओं के लिए सर्वांग आसन बड़ा अच्छा होता है। युवकों के लिए, युवतियों के लिए सर्वांग आसन बहुत अच्छा होता है। अपनी शक्तियों के ऊर्ध्वगमन करता है, अधोगमन नहीं। ऊर्ध्वगमन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हल आसन का अभ्यास हम इसी में देख रहे हैं। ये भी जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों की 23 वर्ष तक के जो नौजवान किशोर किशोरियां होते हैं उन सबकी हाइट बढ़ाने के लिए ये सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, ताड़ासन आदि का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। हाइट के लिए अलग से आपके सामने हफ्ता 10 दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था, उसको आप देख सकते हैं। ये हलासन का अभ्यास, इससे भी जो पेट होता है वो हमारा अंदर चला जाता है। जब श्वास बाहर छोड़ करके पेट को खाली करके पीछे की तरफ पैर लगाए जाते हैं बिना घुटने मोड़े, तब भी ये बड़ा अच्छा लगने लगता है। शीर्षासन का एक अभ्यास और देख लेते हैं। शीर्षासन के अभ्यास में हमारे भाई प्रकाश जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया प्रकाश जी भी और गिरिराज जी दोनों का शीर्षासन का अभ्यास नीचे मैट पर यदि हो जाए तो बड़ा सुंदर सा अभ्यास युगल शीर्षासन दिखेगा। बहुत ही सुंदर अभ्यास शीर्षासन, प्रसृत शीर्षासन, इन्होंने विस्तार किया है शीर्षासन का भी, देखें बहुत सुंदर। ये सब अभ्यासों को कड़े तप से, अच्छे अभ्यास से
नियमित अभ्यास से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस शीर्षासन को आप देख रहे हैं, प्रसरित, दोनों पैरों को भी खोल लिया। वापिस आ जाएंगे प्रकाश जी। शीर्षासन में भी कुछ लोग पद्मासन भी लगा लेते हैं, तो पद्मासन भी लगाया जा सकता है। जैसे हमारे भाई गिरिराज जी ने इसमें पद्मासन भी लगा लिया। ऐसे शीर्षासन में भी अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग प्रकार कर लिया करते हैं। जो लोग अच्छा अभ्यास करना जानते हैं, करते हैं, वे लोग ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा आसन आपने किया। तो भाई गिरिराज जी, हमारे सामने हनुमान आसन का की विधि, उसका अभ्यास कर रहे हैं। हनुमान आसन जब इसको साइड से किया जाता है तो यह भू नमन आसन हो जाता है। अभी इसको आगे और पीछे से कर रहे हैं तो यह हनुमान आसन कहलाता है। कुछ बजरंग आसन भी कुछ कहते हैं, लेकिन बजरंग आसन एक खड़े होकर के भी किया जाता है। यह हनुमान आसन। अभी आपको वृश्चिक आसन हमारे भाई गिरिराज जी करके बताएं कि वृश्चिक आसन। धीरे धीरे आराम से, बहुत ही सुंदर अभ्यास वृश्चिक आसन का। वापस आ जाएंगे। हमारे योग साधक भाई गिरिराज जी को बहुत बहुत नटराज आसन धन्यवाद कि ऐसे सुंदर आसनों को हमें बता रहे हैं। आप भी हमारी योग व स्वास्थ्य की युवाओं की टीम का एक हिस्सा हैं। ये नटराज आसन लगभग पूर्ण नटराज आसन की तरह से आपने लगाया है। इसको टिट्टिव आसन, विपरीत टिट्टिव आसन, दोनों पैरों को पीछे की ओर घूम जाए, पीछे पीछे घूम जाए, विपरीत टिट्टिव आसन। यहाँ विपरीत टिट्टिव आसन में भी इसको उठा करके देखो, एक आसन ये भी होता है, ये भी बड़े तप से सिद्ध होता है। वापस आ जाए। बहुत ही सुंदर योगासनों को आपने बताया। ये विपरीत टिट्टिव आसन, ये पूरे शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस को बड़ा अच्छा बना देते हैं। जो व्यक्ति सारे आसन करता है तो कोई रोग नहीं आता। यदि रोग आया है, धीरे धीरे वो रोग भी शरीर को छोड़ के चला जाता है। ये विपरीत टिट्टिव आसन है। टिट्टिव यानी टिड्डे को कहते हैं, टिड्डे के नाम से इसका नामकरण हुआ है। ध्रुव आसन या बहुत बढ़िया त्रिविक्रम आसन, देखें कैसे पूरा एक त्रिभुज की तरह से बना हुआ है। जैसे कोणासन होता है, अंदर से त्रिभुज बनता है, जैसे ये बाहर से पूरे संतुलन वाले आसन है ये सारे। इन संतुलन वाले आसनों में निरंतर अभ्यास, सतत साधना से ही टिका जा सकता है। अगला चक्रासन का अभ्यास, खड़े खड़े देख रहे हैं, पूर्ण चक्रासन का। ये देखें, बहुत ही सुंदर आकर्षक अभ्यास। खड़े खड़े ही वापस भी आ गए। फिर पश्चिम पाद हस्तासन का भी अभ्यास, इसका काउंटर पोज होता है। पाद हस्तासन भी इसको कर लेते हैं। आगे से देखते हैं। श्वास पूरा बाहर, माथे को लगा देंगे अपने घुटनों से। थोड़ी देर रुकें, वापस आ जाएं।
बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई योग साधक गिरिराज जी योगांश का। अब वापस अपना स्थान लीजिए। अब हमारे साथ योग साधक प्रियंका जी हैं, उनके द्वारा, और दीप्ति जी हैं, उनके द्वारा कुछ अभ्यासों को, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को किया जाएगा। यह भी एक संपूर्ण व्यायाम है। श्वासों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, तो इसीलिए इस अभ्यासों को हम अभी देखेंगे कैसे दीप्ति जी और प्रियंका जी इनको अच्छे प्रकार से कर रही हैं। सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हुए देखें, विचार भी करें कि हमें भी अपने शरीर को अच्छा बनाना है यदि, तो इन कुछ व्यायामों को जरूर करना चाहिए। चलेंगे 1 2, श्वास बाहर 3, श्वास भर के 4, श्वास बाहर 5, पर्वतासन, श्वास बाहर ही रहेगा 6, अष्टांग आसन, श्वास भरें 7, भुजंग आसन, और उठाएं प्रियंका जी, श्वास बाहर 8, पर्वतासन, श्वास भरें 9, वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को आगे लिया है, लेफ्ट को, 10 पाद हस्तासन, बहुत सुंदर, घुटनों को सीधा, 11 हस्तोत्तान आसन या उत्तान हस्तासन। इस सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को भी हमें रोज करना चाहिए। और 12 वापस प्रणाम प्रार्थना मुद्रा। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी आपका। प्रियंका जी 1-2 आसन, उत्थित पद्मासन आदि का अभ्यास अभी हमारे को ऊपर करके दिखाएंगे। सभी योग साधक भाई बहन जितने भी हैं, मैं सबको बता दूं, युवावस्था में योग न किया तो क्या किया। तो योग करना चाहिए, ध्यान समाधि लगानी चाहिए। और ये जो योग व स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, इसमें हम कुछ आसनों को, कुछ हठ योग की क्रियाओं को बताते हैं। इनका भी पालन करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत सारी बताते हैं, तो इसीलिए हम सबको ये करके अपने शरीर को बलवान बनाना चाहिए। हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। वेद में भी आदेश है परमात्मा का, बहुत ही सुंदर उपदेश जिसको हम वेद कहते हैं, जो हम मनुष्यों के जीवन को जीने के लिए किया गया ईश्वर ने, ईश्वर के द्वारा, वह उसमें भी लिखा हुआ है कि हमारे शरीर वज्र की भांति हो, हमारा मन बिल्कुल कोमल हो, हमारी वाणी परिष्कृत हो, सबका कल्याण करने वाली हो। तो यह निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य जन्म में अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का, इसकी मजबूती का, इसके स्वास्थ्य का, सब प्रकार से एकाग्रता का, और अपनी वाणी भी हमारी बहुत अच्छी, लोगों के दिल को, मन को जीतने वाली होनी चाहिए। नीचे कर लीजिए। इसी ध्रुव आसन या वृक्षासन का अभ्यास हम कैसे संतुलन बनाए रखने के लिए करें। बहुत ही सुंदर। ये दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, करना चाहिए धीरे धीरे। दूसरे पैर से भी करें। ये सब आपके घरों से निकले हुए बच्चे हैं, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से ये दर्शकों के बीच में से ये आए हैं। आप हमारे योग व स्वास्थ्य की टीम का हिस्सा बने और योग करें। निश्चित रूप से आप सबका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और इन आसनों व्यायामों को भी करें जो आज अभी आपको करवा रहे हैं। योग यानी, चलिए वापस आ जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी का। और
आज के इस सत्र में अब थोड़ा सा 2-3-5 मिनट का प्रतिदिन हमें ध्यान भी करना चाहिए। उसके लिए मैं आपके सामने आज थोड़ा सा ध्यान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि योग का मतलब तो देखो अष्टांग योग ही है। महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग का उपदेश योग दर्शन में किया है, उस अष्टांग योग को ही योग बोला जाता है। बाकी सब तो हठयोग की क्रियाएं मात्र हैं, व्यायाम मात्र हैं, उनको योग नहीं बोला जाता है। प्रचलित शब्दों में आ गए हैं कि वो योग है, दैट इज नॉट योगा। न योग है न योगा है। योग का मतलब होता है समाधि, योग का मतलब होता है समाधान, योग का मतलब होता है त्रिविध दुखों से मुक्ति। तो उसके लिए हमें निराकार परमेश्वर का ध्यान विधि पूर्वक करना चाहिए, उसके गुण, उसके कर्म और उसके स्वभाव का ठीक ठीक यथार्थता से चिंतन करना चाहिए, और जिससे कि परमात्मा का ध्यान करके हम अपने मन को, हम अपनी आत्मा को बलवान करें और अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य पर विचार करके उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें ठीक ठीक दिशा में। इसीलिए हम सब लोग अपने आसन में बैठ जाएं। एक स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब होता है स्थिरता पूर्वक लंबे काल तक पीड़ा रहित स्थिति में हम यदि बैठते हैं तो हम आसन में बैठे हुए, कमर गर्दन पीठ को सीधा करें। किसी भी एक स्थिति में अपने हाथ रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, पहली उंगली अंगूठे को मिला करके भी रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम ध्यान को करेंगे तो सबसे पहले ये बैठने की स्थिति हो गई। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कैसे स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर, उबड़ खाबड़ जो स्थान ना हो उस पर बैठें। और सीधे बैठ करके जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखों को पहले कोमलता से हम बंद कर लेंगे। मन में प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास रखें। परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है, फिर से प्रातःकाल नया सवेरा, नया दिन, नया जीवन हमें दिया है, और इस नए दिन नए जीवन में हम अच्छे ही कार्यों को करेंगे, बुरा कार्य कोई नहीं करेंगे। मन वचन कर्म से अपने भीतर शुद्धता लाएंगे। हमसे जो भूलें हुई हैं, हमसे जो गलतियां हुई है, उनको आज नहीं दोहराएंगे। पूरा पवित्रता से जीवन को जिएंगे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली और परमात्मा की विशेष संतानें हैं, क्योंकि हम सबको मनुष्य का जन्म मिला है। ईश्वर की महती कृपा है जो हमें मनुष्य का जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म में भी आकर के अगर व्यर्थ ही बातों में जीवन को गंवा दिया तो कोई लाभ नहीं होगा। यह चेद अवेदित तत्सत्यमस्ति, न चेद तत् महति विनष्टि। अगर अब भी चेतावनी चेते नहीं, अब भी जागे नहीं, तो महान विनाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। भोजन तो पशु भी खाते हैं, वह भी करते हैं। निद्रा नींद वे भी लेते हैं, अन्य जीव भी लेते हैं। भय मैथुनम भयभीत वे भी होते हैं, आनंदित वे भी होते होंगे। संतति प्रजाओं को वे भी उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य विशेष कार्य क्या कर रहा है? विशेष करने के लिए मनुष्य देह मिला है। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर पवित्र है, सब ओर व्याप्त है। व्याप्य व्यापक संबंध को देखने का प्रयास करें मन की आंखों से। थोड़ी देर के लिए प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद ही होंगी। श्वास को जहां का तहां रोक दीजिए। मन में ओम का मानसिक जप और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करें। सब ओर परमात्मा ही परमात्मा है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, सर्वत्र, बहुत दूर भी और मेरे सबसे निकट, मेरे हृदय में भी। एक भी अणु और परमाणु ईश्वर की व्याप्ति से रिक्त नहीं है।
सब और जब ईश्वर का अनुभव करेंगे तो यह अनुभव में आएगा कि ईश्वर मुझे हर समय देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मैं गलत करूंगा वो छोड़ेगा नहीं, दंड देगा। वो बहुत बड़ा न्यायाधीश भी है, उससे बड़ा न्यायाधीश संसार में नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता उपासनीय देव है। वही परमात्मा उपासना करने योग्य है। ऐसे परमात्मा का हम रोज ध्यान करें। प्रार्थना, आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे प्रार्थना के साथ, शांति पाठ के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो आज की इस टीम को वापस मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया हमारे जो नौजवान साथी हमारे साथ योग साधक आए हैं, कृपया हमारे साथ में आ जाएं एक बार। और स्वामी न्यूज के इस ऐतिहासिक 298वें कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी रही है। इसी प्रकार से हम योग करें, योग कराएं। आप सब देख रहे हैं, इस आयु में हम सबको योग करना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का नशा और गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक अन्न और सात्विक विचारों के साथ ये जीवन बड़ा सुंदर अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। आपके सामने उदाहरण के रूप में हम सब लोग हैं। हम सब लोग युवावस्था में आपके सामने योग कर रहे हैं, प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और उसके अलावा व्यायाम और अलग अलग हठयोग के आसनों का भी अभ्यास कर रहे हैं। इनको करके हम सब लोग स्वस्थ हैं, अपने आत्मिक और अपने मानसिक और अपने शारीरिक बल को बनाए हुए हैं। हम सब में से कोई भी तनाव में नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के नशे नहीं करता है। सब एक अच्छे आचरण के, पवित्र आचरण के धनी है। इसीलिए हम सब लोग ऐसे ही बने। आप दर्शकों से हम सब यही निवेदन भी करते हैं। आप सब लोग एक बार श्वास पूरा भर के हास्यासन में ठहाका लगाएंगे। ओ फिर से एक बार ओ तो करें योग, रहें निरोग, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। बोलो, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास भर के जोरदार ओ तो सभी भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।